बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दल बदल अभियान तेज हो गया। कांग्रेस, एमएनएस और एनसीपी शरद गुट के नेता लगातार शिवसेना का दामन थाम रहे हैं। विपक्षी दलों से आए नेताओं को शिंदे बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सवाल यह है कि क्या शिंदे के बढ़ते राजनीतिक कुनबे के कारण से महाराष्ट्र में नए समीकरण देखने को मिलेंगे। बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में पावर गेम की शुरुआत हो चुकी है। सभी दल अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लगातार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। लगातार विपक्षी दलों के नेता शिवसेना का दामन थाम रहे हैं। मुंबई कांग्रेस के महासचिव और कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के बेहद करीबी महेंद्र मुंगेकर कांग्रेस का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। महेंद्र मुंगेकर ने अपनी पत्नी और पूर्व पार्षद पल्लवी मुंगेकर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना का धनुष्बाण थाम लिया। खबरें हैं कि शिवसेना दूसरे दलों से आ रहे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। इससे पहले 25 अगस्त को डोंबिवली में एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट के कई नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थामा था। ये सभी नेता एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। साथ ही ठाणे नगर निगम के एनसीपी शरद पवार गुट के पूर्व नगर सेवक बाबाजी पाटिल भी शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। बाबाजी पाटिल वही नेता हैं जिन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में सांसद श्रीकांत शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कल्याण डोंबिवली ठाणे महापालिका इसके जो नगर सेवक है राजन मराठे, हमारे बाबाजी पाटिल, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है। उनके साथ आकाश पाटिल है, ज्योतिताई, राजन मराठे है, किशोर वशिमकर है, सूरज मराठे है, कई लोग हैं और सभी लोगों ने, उनके प्रमुख पदाधिकारियों ने आज प्रवेश किया है। ये प्रवेश विकास के मुद्दे पे हुआ है। पिछले कई 2, 2.5, 3 सालों में हमने देखा है कि विकास की नीति, विकास की राजनीति महाराष्ट्र में महायुति ने की है। मैं जब मुख्यमंत्री था तभी भी जब देखा कि विकास के माध्यम से आगे बढ़ने का काम, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके बाद ये वेलफेयर स्कीम जो है, कल्याणकारी योजनाएं जैसे लाडली बहन योजना है, कई अन्य योजनाएं, इसके माध्यम से इस राज्य को और हमारे जो सर्वसामान्य मनुष्य, जो आम पब्लिक है, उसे राहत देने का काम हमने किया है और इसी के मुद्दे पर कई लोग शिवसेना में शामिल हुए। आज ये सभी लोगों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वहीं शिवसेना यूबीटी लगातार वोट चोरी के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रही है। ये वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में 8 महीने से हम लोग उसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं। अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं। किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लिबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया, उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान में वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में बैठे। जूनियर ठाकरे ने शिवसेना ज्वाइन करते नेताओं के बहाने एक तीर से बीजेपी और शिवसेना दोनों पर साझा प्रहार किया। हमें तो इंतजार है कि भाजपा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स के लोग उनके मेंबर बन चुके हैं, चांद के लोग, फिर मंगल के लोग और कई ग्रहों के लोग उनके मेंबर बन चुके हैं। लेकिन इतना बड़ा पार्टी होके भी एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा उनको देश के लिए, यानी उनके खुद के पार्टी के लिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अध्यक्ष मिलेगा। वो क्या बोल सकते हैं, खुद की सरकार वोट चोरी पे बनी हुई है, पार्टी चोर उनके साथ में बैठे हुए हैं, जो जमीन चोर है धारावी के, उनको वो साथ में ले रहे हैं, तो फिर और क्या बोल सकते हैं। दरअसल विपक्ष दावा कर रहा है कि कई महीने से सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद चल रहे हैं। हालांकि दोनों इन खबरों को खारिज करते रहे हैं।
लेकिन ये सच है कि महाराष्ट्र की सियासत में नए सियासी समीकरण बनने की चर्चा जोरों पर है। इसीलिए एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने पहले ही अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इससे पहले राज ठाकरे शिंदे से भी मुलाकात कर चुके हैं। इधर मराठी अस्मिता के नाम पर ठाकरे बंधु यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ने के संकेत दे चुके हैं। इसीलिए बीएमसी चुनाव से पहले सूबे की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर होने की चर्चा बार बार हो रही है। आज तक ब्यूरो।